ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत के इतिहास का वो मशहूर और यादगार नाम है कि जिसको चाहकर भी लोग शायद कभी भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि यही इतिहास का वो ताकतवर इंसान था कि जिसने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर भारत देश के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों, बाबर ने ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वही ताकतवर मुगल सल्तनत कि जिसने अगले लगभग 300 सालों तक हमारे देश पर राज किया था। वैसे तो ज़हीरुद्दीन बाबर को ही इतिहास का एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक माना जाता है। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, मुगल बादशाह बाबर की मौत की कहानी क्या है। आइए तो इस वीडियो में देखते हैं। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत के इतिहास का वो मशहूर और यादगार नाम है कि जिसको चाहकर भी लोग शायद कभी भी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि यही इतिहास का वो ताकतवर इंसान था कि जिसने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर भारत देश के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों, बाबर ने ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वही ताकतवर मुगल सल्तनत कि जिसने अगले लगभग 300 सालों तक हमारे देश पर राज किया था। वैसे तो ज़हीरुद्दीन बाबर को ही इतिहास का एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबर की मौत सिर्फ और सिर्फ 47 साल की उम्र में 1530 में हो गई थी। यानी वो बाबर कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत को फतह करने में लगा दी थी। जब उसने 1526 में भारत को फतह किया तो उसके 4 साल बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गया और सिर्फ 4 साल ही मुश्किल से भारत देश पर राज कर सका। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मौत हुई कैसे थी। तो आपको बताते चलें कि इस बारे में इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाबर की मौत 1530 में बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, और ये नॉर्मल मौत भी एक ऐसी छोटी सी बीमारी की वजह से हुई थी कि जिसका सामना ज़हीरुद्दीन बाबर पिछले कई महीनों से कर रहा था। उसके हकीम इस बीमारी का इलाज न ढूंढ सके और आखिरकार 47 साल की उम्र में बाबर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी नॉर्मल मौत नहीं मरा था, बल्कि उसको तो जहर दिया गया था। और ये जहर देने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि वो औरत थी कि जो बाबर के महल में रहा करती थी, और ये औरत रिश्ते में इब्राहिम लोदी की सगी माँ थी। यानी 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की मौत भी हो गई थी, तो उसकी मां को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी थी। बाबर नामे में बाबर ने खुद लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की मां को अपनी मां की तरह ही समझा करता था और इसको हमेशा अपनी मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन जाहिर है इन तमाम चीजों के बावजूद भी इब्राहिम लोदी की मां के दिल में अभी भी बाबर के लिए नफरत थी, क्योंकि हो न हो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसके बेटे इब्राहिम लोदी को हराया था। इसीलिए अब इब्राहिम लोदी की मां ने अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे बाबर के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया था, और इब्राहिम लोदी की मां बाबर के खाने में बहुत थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करती थी, ताकि वो जहर एकदम असर ना करे बल्कि धीरे धीरे ही अपना काम दिखाता रहे। इस तरह से किसी को भी इब्राहिम लोदी की मां पर शक भी नहीं हो सकता था, और बस उसी जहर ने ही अपना असर दिखाया और 1530 में धीरे धीरे बीमार होकर ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी के बारे में, जो इतिहासकारों की तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत को लेकर की जाती है, और यही थ्योरी इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर भी है। इतिहासकारों की माने तो एक बार ज़हीरुद्दीन बाबर का बड़ा बेटा यानी हुमायूं अचानक से बीमार हो गया, और ये बाबर का वही बेटा था कि जिसको बाबर न सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, बल्कि इसको ही अपना जानशीन यानी सल्तनत का अगला बादशाह भी बनाना चाहता था। इसीलिए हुमायूं की तबीयत खराब होते ही ज़हीरुद्दीन बाबर भी पूरी तरह से लड़खड़ा गया और हर तरह से जल्द हुमायूं की ठीक होने की उम्मीदें करने लगा। बाबर के शाही हकीमों ने हुमायूं को जल्द से जल्द ठीक करने की भरपूर कोशिश की,
लेकिन वो किसी भी सूरत में हुमायूं की बीमारी का इलाज ढूंढने में कामयाब न हो सके। और आखिरकार अब बाबर के एक हकीम ने उसको ये मशवरा दिया कि मुझको ये महसूस होता है कि अब हुमायूं को हमारी दवा नहीं बल्कि दुआ ही बचा सकती है, वरना अब हुमायूं के बचने के जर्रा बराबर भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं। बस इसीलिए अब बाबर ने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। इतिहासकारों की माने तो बाबर ने एक बार चारपाई पर लेटे हुए हुमायूं के लगातार 3 चक्कर लगाए और उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगनी शुरू कर दी। बाबर ने अपनी दुआ में कहा कि या अल्लाह तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे और उसके बदले में उसकी ये बीमारी मेरे सर कर दे। दोस्तों, किस्मत का असर देखिए कि जैसे ही बाबर ने ये दुआ मांगी वैसे ही धीरे धीरे जहां एक तरफ हुमायूं ठीक होना शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बाबर धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गया था। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक होकर अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो दूसरी तरफ बाबर हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आज की इस वीडियो में मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर की मौत का रहस्य बताया गया है। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की और उसकी मौत 1530 में हो गई। तमाम इतिहासकारों का कहना अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है उसे जहर देकर मारा गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी की माँ आपके महल में रहती थी। उसने धीरे धीरे आपके खाने में जहर मिलाना शुरू किया और किसी को शक भी नहीं हुआ और आखिर में बताते हैं कि उस जहर से मौत हो गई। लेकिन असली इतिहासकार जो बताते हैं कि एक मर्तबा हुमायूं जो सबसे बड़ा बेटा बीमार हुआ और उसके बचने को कोई इम्कान ना रहा। हकीमों ने बताया कि अब अलावा दुआ के और कोई चारा नहीं है। तो बताते हैं कि बाबर ने आपकी चारपाई के हुमायूं की चारपाई के 3 चक्कर लगाए और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की कि आए परवरदिगार आलम, जो हुमायूं की बीमारी है वो मुझे अता फरमा दे। लोग बताते हैं धीरे धीरे हुमायूं ठीक होता रहा और जो है बाबर बीमार होता हुआ 4 साल के बाद में जो है 1530 में जो है जब हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गया और बाबर इस दुनिया से अलविदा हो। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।